हेलो एंड वेलकम ऑल दिस इज लर्निंग लोकस और प्रस्तुत है कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स के बीच डिफरेंस। इसके क्रम में सबसे पहले हम कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स के डेफिनेशंस देखेंगे और उसके बाद डिफरेंस को बहुत ही अच्छा समझेंगे। और डेफिनेशन देखने से पहले ही कुछ कीवर्ड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य। ध्यान रखिए, कॉमन नाउन की हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन कॉमन का मतलब यहाँ होगा सामान्य। कॉमन टू एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति। एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति कहेंगे, व्यक्ति एक नहीं रहेगा। और एवरीथिंग मतलब प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु। तो मतलब कॉमन टू एवरीवन मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कॉमन होगा, चाहे कॉमन टू एवरीथिंग मतलब प्रत्येक वस्तु के लिए कॉमन होगा। तो कॉमन टू एवरीवन का मतलब होगा, जैसे मान लीजिए कि हम ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन मतलब मानव, आप जानते हैं हिंदी इसका। तो अगर हम मानव की बात करते हैं, मानव कहते हैं, तो जितने मानव हैं सबका बोध हो रहा है, तो इसे कहेंगे कॉमन टू एवरीवन। और ऐसे ही मान लीजिए कि हम डेजर्ट कह दे रहे हैं। डेजर्ट मतलब मरुस्थल। तो डेजर्ट वर्ड से सुनते ही आपके दिमाग में जितने वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट हैं, चाहे उष्ण हो चाहे शीत हो, सबका आपके सामने आएगा ध्यान। तो ये कहेंगे कि दिस इज कॉमन टू एवरीथिंग और दिस इज कॉमन टू एवरीवन। तो इस बात को आप समझ गए हैं, फिर डेफिनेशन समझाएंगे। दूसरा जो कीवर्ड है इंडिविजुअल नेम्स। इंडिविजुअल नेम्स का मतलब है विशेष नाम। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन है, हाँ, ह्यूमन से तो एक हो गया कॉमन टू एवरीवन। अब इसी में हम राम कह देंगे तो ह्यूमन में राम एक विशेष नाम हो गया, तो इसे कहेंगे इंडिविजुअल नेम। ऐसे ही पढ़ेंगे जब डेफिनेशन तो उसमें मिल जाएगा। तो यही मेन कीवर्ड्स थे जिनका हमें समझना था। फिर करते हैं शुरू हम डेफिनेशन। कॉमन नाउन्स हिंदी पता है आप सबको, जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में आपने परिभाषा भी याद कर रखा है कि जिस संज्ञा से जाति भर का बोध होता है उसे कहते हैं। अच्छा, तो इंग्लिश में क्या है? तो कॉमन नाउन्स नाम्स नेम्स होते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा हैं वे नेम्स होते हैं, नाम होते हैं। नाम किन का? पर्सन्स का। पर्सन्स मतलब व्यक्ति, प्लेसेस जगह, एनिमल्स जानवर, थिंग्स वस्तु। तो साफ क्लियर हो गया कि व्यक्ति के नाम, जगह के नाम, जानवर के नाम तथा वस्तुओं के नाम को हम कहते हैं कॉमन नाउन। इतना सिंपल है क्या? नहीं, जो आगे का लिखा है ना उसे समझना है। दैट आर कॉमन टू एवरीवन और एवरीथिंग। और वह नाम जो प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु के लिए कॉमन होगा, सामान्य होगा, मतलब उससे जाति भर का बोध होगा। देखिए प्रत्येक व्यक्ति में कहा ना एग्जाम्पल से ह्यूमन, तो ह्यूमन से जाति भर का बोध हो जाएगा। कॉमन है पूरे ह्यूमन के लिए, कॉमन है पूरे थिंग के लिए। तो वैसा नाम जो पूरे थिंग के लिए, चाहे पूरे व्यक्ति के लिए चाहे पूरे थिंग के लिए कॉमन होगा, उसे ही कहेंगे कॉमन नाउन। समझ गए हैं आप? जैसे कि ह्यूमन हो गया, डेजर्ट हो गया, इसे पूरे मानव का बोध होता है, इसे पूरे डेजर्ट्स का बोध होता है, इसे कहेंगे कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल भी देखिए, मैन। मैन मतलब जितने मैन हैं उनका बोध हो रहा है। डॉग, जितने वर्ल्ड में जितने डॉग हैं उनका बोध हो रहा है। डेजर्ट समझ गए हैं पहले से ही। सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब का बोध हो रहा है। तो ऐसे नाउन्स जो जिनसे उस तरह के सभी का बोध होता है उसे कहते हैं कॉमन नाउन। अब आगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन भी नाम होता है, लेकिन यह नाम कैसा होता है? विशेष। कॉमन नाउन भी नाम होता है, लेकिन नाम कैसा? जो कि सामान्य होता है प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु के लिए। हाँ, और एक तरह से यहाँ लिखा भी है पर्सन्स प्लेसेस एनिमल्स थिंग्स के नाम होते हैं। यहाँ भी जो प्रॉपर नाउन है यह भी पर्सन्स प्लेसेस एनिमल्स थिंग्स के नाम होते हैं, लेकिन ये होते हैं इंडिविजुअल नेम्स। इंडिविजुअल नेम्स का मतलब विशेष नाम होता है। मतलब इससे इंडिविजुअल का मतलब हो जाएगा, विशेष तो होता ही है, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति भी कह सकते हैं। तो इससे एक व्यक्ति या एक वस्तु
या एक जानवर या एक जगह का बोध होता है। और इसीलिए इस प्रोपर नाउन की हिंदी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी की परिभाषा के अनुसार जिससे एक व्यक्ति का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्ति में समाहित है कि एक व्यक्ति, चाहे एक प्लेस, चाहे एक जानवर, चाहे एक थिंग। ठीक है, तो आप अभी क्या अंतर समझे कि जो कॉमन नाउन होता है वह कॉमन होता है, वह कॉमन नेम्स होता है, कॉमन नेम्स। और जो प्रॉपर नाउन होता है यह होता है इंडिविजुअल नेम्स। कॉमन नेम्स का क्या मतलब है समझा दिया हूँ पहले से ही, और इंडिविजुअल नेम्स का क्या मतलब है समझा दिया हूँ पहले से ही। तो कॉमन नेम्स मतलब उस तरह के जितने होते हैं सबका बोध होगा, और इंडिविजुअल नेम का मतलब कि केवल एक का बोध होगा। और कॉमन नेम्स किसका? पर्सन्स का, प्लेसेस का, एनिमल्स का, थिंग्स का। हाँ, वैसे ही कॉमन नेम्स इनका, अच्छा इंडिविजुअल नेम इनका ही, इसे ही कहते हैं। कॉमन नेम होगा तो कॉमन नाउन, और इंडिविजुअल नेम होगा तो प्रॉपर नाउन। 12 बता दिया। जैसे कि मैन में देखिए राम, डॉग में टॉमी, डेजर्ट में थार, सब्जेक्ट में हिस्ट्री। यह सब कॉमन नाउन्स का इंडिविजुअल नेम है, इसलिए इसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। थोड़ा कम समझ में आया होगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में पूरा समझिए। देखिए इधर कॉमन नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेम्स, किसके नेम्स? पर्सन के नेम्स दिए हैं यहाँ पे, एनिमल्स के नेम दिए हैं यहाँ पे, प्लेसेस के नेम दिए हैं, थिंग्स के नेम दिए हैं। और यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, देखिए जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। और प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? इंडिविजुअल नेम्स को कहते हैं। किसके नेम्स को? पर्सन्स के नेम्स को लिखा है, एनिमल्स के नेम्स को लिखा है, प्लेसेस के नेम्स को लिखा है, थिंग्स के नेम्स को लिखा है। राइट, तो कॉमन नाउन में पर्सन्स में का क्या का नाम हो सकता है? मैन होता है, वीमेन होता है, डॉक्टर होता है, टीचर होता है। तो ये सब क्या है? ये सब पर्सन्स का नाम है। पर्सन्स का नाम है। और अगर हम इसमें प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, पर्सन्स के नाम में राम होता है, वीमेन के नाम में शीला होता है, डॉक्टर के नाम में रमेश होगा। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि मैन शब्द से पूरे मैन, और राम जो मैन में ही है, मैन का ही भाग है, लेकिन इसे केवल एक ही आदमी का बोध होगा। तो मैन हो गया कॉमन और राम हो गया प्रॉपर। ऐसे वीमेन से शीला और डॉक्टर से रमेश निकाल दिया हमने। ऐसे एनिमल्स में देखिए, एनिमल्स जितने होते हैं आप बांटते हैं विभिन्न वर्गों में, जैसे डॉग, कैट, एलिफेंट, बहुत सारे। तो डॉग का नाम तो सुना होगा टॉमी, कैट का हनी, एलिफेंट का गजराज, ये सब नाम उनका हो गया। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि डॉग से पूरे डॉग्स का, लेकिन टमी से उसी डॉग का जिसका नाम हमने टमी रखा है। कैट से पूरे कैट्स का, लेकिन हनी से उसी कैट का जिसका नाम हमने हनी रखा है। एलिफेंट से पूरे एलिफेंट्स का, किंतु गजराज से एक विशेष एलिफेंट का जिसका नाम हमने रखा है। अब प्लेसेस में डेजर्ट भी होता है, आइलैंड भी होता है। आइलैंड मतलब जानते हैं आप, हिंदी इसका द्वीप, आइलैंड पढ़ते हैं। डेजर्ट, आइलैंड, सिटी। तो डेजर्ट में थार डेजर्ट जानते हैं आप, आइलैंड में मालदीव्स जानते हैं, सिटी में पटना जानते हैं। तो सिटी से पूरे जितने सिटी हैं वर्ल्ड में सबका, लेकिन पटना से खाली अपनी पटना का। आइलैंड से जितने आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार, मालदीव्स, जो भी हैं, अब यहाँ पे मालदीव्स है। हाँ, डेजर्ट्स में बहुत सारे डेजर्ट्स, सहारा, थार जानते हैं, गोबी, देयर मेनी डेजर्ट्स। सो लेह, सो ये हो गया थार। थिंग्स में सब्जेक्ट होता है, मैगजीन होगा, न्यूज़पेपर होगा। सब्जेक्ट बोलेंगे जितने सब्जेक्ट हैं उतने का। अब लेकिन हिस्ट्री बोल देंगे तो खाली हिस्ट्री। मैगजीन्स जितने मैगजीन्स होते हैं उतने का, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण बोलेंगे तो खाली प्रतियोगिता दर्पण। न्यूज़पेपर बहुत जितने होते हैं उतने, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस बोलने से केवल इंडियन एक्सप्रेस का। तो इस तरह से आपने समझा कि कॉमन नाउन्स से पूरे जाति का बोध होता है, और प्रॉपर नाउन से उस जाति के किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। समझ गए होंगे आप। थैंक यू वेरी मच।